आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सब का फेवरेट मार्केट स्टाइल जैसा सॉफ्ट कुलचा। वही कुलचा जो आप मार्केट से और बेकरी से लेकर खाते हैं वो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। जो हम बनाएंगे सॉफ्ट कुलचा बिना ईस्ट, बिना ओवन और बिना एग के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं कुलचा। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। 2 कप हम लेंगे मैदा, ये हमारा मेजरिंग कप है। साथ ही हमने छलनी रख ली है। मैदा हम छान लेते हैं। इस तरह से हम मैदा जो है वो छान लेते हैं। इसी तरह से हमने मैदे का दूसरा कप लिया है, वो भी हम छलनी में डाल के अच्छी तरह से छान लेते हैं। मैदे को हमने छान लिया है। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, आप चीनी को वैसे भी डाल सकते हैं। ये हमने बटर लिया है, 3 चम्मच हम बटर के इसमें डाल देते हैं, खाने वाले बड़े चम्मच। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास दही है, 4 खाने के बड़े चम्मच हम इसमें दही डाल देते हैं। दही डालने से कुलचे एकदम से सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फिर कुलचे में वो बात नहीं आएगी। अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स, बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा 1 चम्मच डाल सकते हैं, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। पानी आप थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से ज़्यादा पानी डालने से जो डो है वो पतली हो जाएगी। आज हम जो कुलचे की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बिना ईस्ट, बिना अंडा और बिना ओवन के हम कुलचा बनाएंगे। आटे को आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखिए, अभी जो आटा है वो सही तरह से गूंदा नहीं गया, ये टूट रहा है, इसमें लचक होनी चाहिए। इसलिए हम इसे अच्छी तरह हाथों से मसल लेते हैं। आटे को आप जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ही आपका जो कुलचा है वो अच्छा रेडी होगा और सॉफ्ट बनेगा। हल्के हाथों से पानी लगाते रहिए साथ साथ। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये देखें, इसमें बिल्कुल लचक जो है वो आ रही है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर बटर लगा देते हैं और कर देते हैं। ये हमने इसको कवर कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको बनाकर 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। मिलते हैं कुछ देर के बाद। आटे को गूंदे हुए 1 घंटा हो चुका है। इसे हम हाथों की मदद से एक दफ़ा और मसल लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। जितना अच्छा आटा जो है वो गूंदा होगा उतने ही अच्छे आपके कुलचे रेडी होंगे। हाथों पे आपने थोड़ा सा बटर लगा लेना है और इस तरह हम इसके पेड़े बना लेते हैं। जितना आप साइज रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पेड़ा बना लें। ये देखिए, एकदम से गोल पेड़ा बन गया है। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बना लेते हैं। ये देखिए, हमने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है। इसी तरह हम सारे पेड़े बना के रख लेते हैं। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं। हल्का सा हाथ की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे।
फिर हम इसको बेलने से बेल लेते हैं। इसको हमने बेल लिया है। अब हम इस पे हल्का हल्का सा पानी लगा लेते हैं। ये हमारे पास है कलवंजी, ये हमने लिया है हरा धनिया, ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह से इसको स्प्रेड कर लें। इसी तरह से धनिया लगा लेते हैं। हल्का सा हम इसको बेल देते हैं। इसे हम उठाकर प्लेट में रख लेते हैं। ये मैं आपको दूसरा भी कुलचा बना के दिखा देती हूँ। ये हमने इसको बेल लिया है। इसी तरह से हम इसके ऊपर भी बिल्कुल हल्के हाथों से पानी लगा लेते हैं। ये इसके ऊपर कलौंजी लगाते हैं। ये हरा धनिया, इसे भी हम उठा के प्लेट में रख लेते हैं। ये इस तरह से। ये हमने एक पैन लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दी है। थोड़ा सा हम इसमें बटर लगा लेते हैं। बैक साइड पे हल्का हल्का सा पानी लगा लेते हैं इस तरह से। ये हम इसे इसी बिल्कुल आराम से पैन में रख लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी लगा लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पानी का यहाँ क्या काम है। ये हम इसको ढक्कन से कवर कर देते हैं। जो पानी हमने लगाया है उससे भाप बनेगी। इससे जो कुलचा है वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा। कुछ सेकंड हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि कुलचा काफ़ी फूल चुका है। इसकी हम साइड जो है वो चेंज करते हैं। इसकी हम जो साइड है वो चेंज कर देते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा ये कलर आया है। जिस तरह से आप बेकरी या मार्केट से कुलचे लेके आते हैं, सेम वही शेप आई है कुलचे की। इसमें फिर दोबारा से हम हल्का सा पानी लगा देते हैं और इसको ऊपर से ढक देते हैं। कुलचा हम चेक करते हैं। इस शेप में आप कुलचे बनाकर इनको स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। और जब आपको ज़रूरत हो इनको निकाल के ऑयल, बटर, देसी घी वगैरह लगा के तल लें तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त जो कुलचे हैं वो खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर और लगा लेते हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर हमने बटर मेल्ट किया हुआ था वो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी हम साइड दोबारा से चेंज कर देते हैं। हमारा जो कुलचा है वो रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही नरम और खस्ता कुलचा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी कुलचे भी बना लेते हैं। इसी तरह से ये हम दूसरा कुलचा डाल देते हैं इसमें। हल्का सा हमने पानी लगा लिया है, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कुछ सेकंड्स हो गए हैं। इसकी हम साइड जो है वो चेंज करते हैं। तो बहुत ही खस्ता जो कुलचे हैं वो रेडी हो रहे हैं। इसे भी हम सेम प्रोसीजर से वैसे ही पानी लगा देते हैं। इसे हमने कवर कर दिया है। हमारा दूसरा कुलचा भी रेडी हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी कुलचे भी रेडी कर लेते हैं। एकदम से सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता जो कुलचे हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कुलचे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं
कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।